गांव में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए गांव के एक अमीर आदमी के पास पहुंचा। अमीर आदमी ने ब्राह्मण की सेवा की और जाते समय 2 बैल देते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, आप भिक्षा के रूप में ये दोनों बैल स्वीकार करें। यजमान, भला ये बैल हमारे किस काम के? मैं तो अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से पाल पाता हूँ। इसे पालना मेरे बस की बात नहीं है। हमने तो ये बैल आपको दान कर दिया है और दान की हुई चीज वापस नहीं ली जाती। अब ये आपकी है, आप जो चाहें करें। ब्राह्मण भारी मन से दोनों बैलों को लेकर घर जाते हुए सोचने लगा, मैं अपना पेट तो भर नहीं पाता हूँ, फिर बैलों का पेट कैसे भर पाऊंगा? ये सोचकर ब्राह्मण दोनों बैलों को जंगल में छोड़कर अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखा तो बैल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। अपने पीछे आते हुए बैल को देखकर ब्राह्मण को दया आ गई और मन में विचार किया, मैं किसी भी हालात में बैलों को पालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। इस तरह वो बैलों को घर लेकर आ गया। ब्राह्मण उनका भरण पोषण बड़े यत्न से करने लगा। आसपास के गांव से अनाज मांग कर लाता, अपना और अपने बैलों का पेट भरता। कुछ महीने के बाद दोनों बैल बड़े मोटे हो गए। तभी एक चोर की नजर बैलों पर पड़ी और उसने बैलों को चुराने की सोची। इस प्रकार एक रात वो अपने घर से बैलों को चुराने के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर रास्ते में उसे बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी लाल आंखें और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। चोर उसे देखकर डर गया और उससे डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं राक्षस हूँ, पर तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चोर हूँ और ब्राह्मण के घर से बैलों को चुराने जा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें जाने दूंगा तभी तो जाओगे ना। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। चोर सोचने लगा कि आज ये राक्षस सच में मुझे मार के खा जाएगा और उससे बचने की तरकीब सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा और उसने कहा, अगर आज तुमने मुझे खा लिया तो कल क्या खाओगे? यदि तुम मुझसे मित्रता करोगे तो तुम्हें हर रोज खाना मिलेगा। वो कैसे? देखो, मैं एक चोर हूँ। जहाँ भी मैं चोरी करूँगा वहाँ तुम मेरे साथ चलो। तुम घर के मालिक को खाना और मैं घर का सामान ले जाऊँगा। कहीं तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? मैं भला तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो। आज मैं ब्राह्मण के यहाँ चोरी करने जा रहा हूँ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे खा जाना। अगर तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो समझ जाओ मैं तुम्हें और तुम्हारे बाल बच्चों को भी खा जाऊंगा। ठीक है। इस तरह दोनों विचार करके ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण को सोता देख राक्षस उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी चोर कहता है, मित्र रुको, पहले मैं बैलों को चुरा लूं, तब तुम अपना काम करना। बैलों को चुराते हुए कुछ आवाज हुई और ब्राह्मण जाग पड़ा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, बाद में तुम चोरी कर लेना। ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जाग गया तो मैं बैलों को चुरा नहीं पाऊंगा और ब्राह्मण मुझे पकड़ लेगा। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। दोनों की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। चोर ने ब्राह्मण से शिकायत की, पंडित जी, ये राक्षस है। मैंने आपको इसका भोजन बनने से बचाया है। नहीं पंडित जी, ये चोर है। ये तुम्हारे बैलों को चुराने आया था। मैंने तुम्हारे बैलों की चोरी होने से बचाया है। इस प्रकार दोनों परस्पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को दोषी सिद्ध करने लगे। तभी ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के प्रभाव से राक्षस भाग गया
फिर ब्राह्मण ने एक छड़ी लिया और छड़ी से मार मार कर चोर को भगा दिया। शिक्षा, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियोस को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।